है। तो वेदांत दर्शन है, वेदांत वेद्यम विभू। जो वेदांत का जानकार नहीं है, ब्रह्म उसकी समझ में नहीं आ सकता, ब्रह्म को समझा नहीं सकता। ब्रह्म के बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं पढ़ाने वाले, उन्हें पढ़ाएंगे। प्रतिभाषिक सत्ता, तीन तरह की सत्ता, परमार्थिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। तीन सत्ताएं हैं। ब्रह्म की सत्ता है वही परमार्थिक सत्ता है। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिंतन अद्वैत वेदांत के रूप में सामने आया है। अध्यात्म जगत में जितनी ऊंचाई तक भारत पहुंचा है, उतनी ऊंचाइयों तक विश्व का कोई भी धर्म उसको नहीं छिपाया। सब नीचे। भारत का वेदांत दर्शन सबसे ऊंचा है। और वेदांत ज्ञान के वेदांत तो उसमें कुछ चीज है। जिस धर्म में वेदांत नहीं है वो सब मारकाट में लगी हुई है। क्या है? आतंकी में लगी हुई है, अलगाववाद में लगे, कोई नक्सलवाद में लगा है, कोई खालिस्तान में लगा है, कोई किसी में लगा है। ये सारे के सारे धर्म उपद्रव के कारण बनते हैं। सच्चाई का ज्ञान नहीं है। भारत में कई मतांतर सामने आए, पर भारतवर्ष में ऋषि मुनि विद्वानों ने अद्वैत की ही मान्यता दिया। अद्वैत सर्वभूतानां सर्वदेहिनां प्राणिनां भूतानां। इसलिए अद्वैत को ही सर्वाधिक मान्यता मिली है भारतवर्ष में। और इसी कारण से भारत को जगत गुरु का दर्जा मिला हुआ है। वेदांत ज्ञान नहीं होगा तो तब तक भारत जगत गुरु नहीं हो सकता है। जगत गुरु वही हो सकता है जो वेदांत अद्वैत तत्व के सिद्धांत को, भगवान आदि शंकराचार्य के, भगवान वेदव्यास के सिद्धांत को और जो उपनिषदों के सिद्धांत को मानने वाला है, अभेद अद्वैत अद्वितीय सिद्धांत को मानने वाला है। जगत गुरु का स्थान भारत को मिला है। विश्व का कोई देश क्या है जगत गुरु के पद पर नहीं है। भारतवर्ष में ही जगत गुरु होते हैं। सारे विश्व को ज्ञान देने की सामर्थ्य और शक्ति होती है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए देने वाले के पास। और श्रद्धा बिना श्रद्धा मर जाती है। श्रद्धा वेदांत के भाष्यकार हुए हैं, ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार हुए हैं, तरह तरह के पंडित विद्वान हुए हैं, वो सब सत्यवादी थे। अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, रक्षक थे। सब इमाम पुरुष वही है, पंडित वही है, यथार्थ को जानता है, सत्य का आदर करता है। सत्य का आदर कौन करेगा? सत्यवादी ही तो सत्य का आदर करेगा, असत्यवादी तो सत्य का आदर करेगा ही नहीं। सत्य पर जिसकी श्रद्धा होगी वही सत्य का आदर करता है। सत्य हरि भजन
धर्म इसके पहुंचे नहीं। भारतवर्ष में बहुत से मत मतांतर हुए आए और गए, किंतु इसमें अद्वैत की सर्वाधिक मान्यता मिली और इसी कारण से भारत को जगत गुरु कहा जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री गुरु है। ये अद्वैत दर्शन वेदांत को है। क्या है ये जो अद्वैत का दर्शन वो क्या है? वो वेदांत दर्शन। वेदांत मत नहीं है, संप्रदाय नहीं है, उपासना भी नहीं है, सबका विज्ञान है। तो निर्भयता के साथ घोषणा करता है निश्चय कर लेना चाहिए। और आत्मा के बारे में जैसा शिव पुराण में वर्णन किया गया है, जैसा वेदांत में वर्णन किया गया है, बस उसी प्रकार से उसका आकार ज्ञात होता है। केवल अज्ञानी को समझाने के लिए व्यवहार में कहा गया है, अन्यथा कोई उसका आकार नहीं है। ज्ञान का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म दृष्टिगोचर नहीं होता है। ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो दृष्टिगोचर नहीं होगा। क्या है? तुम चाहो तो उसे ज्ञानी मान सकते हो और ब्रह्म चाहो उसे अज्ञानी मान सकते हो। अभिमानी मान लिया, उनकी दुर्गति हो गई। तो इसी प्रकार से उसके अस्तित्व से वेदांत के द्वारा ही वो जानने योग्य है। इसलिए सहज को जानना चाहिए। आत्मा और शरीर की भिन्नता को बहुत शास्त्रों में समझाया गया है और मनुष्य को ऐसा श्रुति में वर्णन किया गया है, शास्त्र में वर्णन किया गया है, उसे उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। श्रुति प्रमाण के अनुसार शरीर आत्मा से भिन्न है, शरीर को आत्मा मान लेना अज्ञान है। आत्मा से पर अपन से परे और उससे कोई उत्कृष्ट है ही नहीं। तो आत्मा देह से भिन्न है और ये देह कैसे हो सकता है? तब देह में असंगता हो जाती है, तब आप कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। इसलिए शास्त्र में इस बात को समझना जरूरी है, इस तरह से जरूरी है। श्रुतियों का उदाहरण है, उसी से समझाया जा सकता है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं। तो इसी प्रकार से स्थूल शरीर के निर्माण में सर्वप्रथम कारण शरीर का निर्माण होता है।
आत्मा से भिन्न है, स्मृतियों में समझाया गया है। ये ध्यान रखना जरूरी है। क्या है? शिव का आदर करो, शिव के ज्ञान का आदर करो, और यही कल्याण हो सकता है। आत्मा को शिव स्वरूप माना गया है, शिव स्वरूप मान करके इसका आदर करो। ओम नमः शिवाय,
कि कक्षा में 365 दिन शुल्क नियमित गति से गणित का अच्छा बना हुआ रूप बना है, हमारा जीवन का निपुण बना रहना चाहिए। और उसे हम भटक जाते हैं, बहुत पाप होते हैं, पाप होता है। बचने के लिए शिक्षक से कथा का आयोजन किया गया है। भटकने से बचाने के लिए देवी तालाब में स्थापना की गई है। बहुत से स्थान है वहाँ पर विज्ञान शक्तिपीठों में उसका भी एक स्थान है। इसलिए सब लोग दर्शन करते रहे, पूजन करते रहे। धार्मिक के आदि से विश्व मंदिर बने, आदि शब्द के मंदिर बने, जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ही धार्मिक वातावरण बनेगा। दैनिक सवेरा हलचल चैनल जो आप देख रहे हैं, तो चैनल गुरु महाराज जी के आने से पहले से ये पूरी कवरेज दे रही है। और जो भी शहरवासी हैं उनको आज की ये कार्यक्रमों की पूरी सूचना देते हैं। इनका हम पूरा आभार प्रकट करते हैं। ये अध्यक्ष श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी, मैं ज़्यादा ना कहता हुआ क्योंकि गुरु महाराज जी के मुखार बिल से आप सब ये सुन लिया है। ये जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, 3-4 महीने का प्रोजेक्ट है पार्किंग का, वो भी ये बना रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जो पंजाब में आपदा आई थी, इतनी बाढ़ आई थी, उसका भी बाढ़ पीड़ितों के लिए भी सहायता के लिए इन्हें कोष खोल रखा है। उसमें भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं और इनके माध्यम से घर घर तक ये राशन और दूसरा पैसा पहुंच रहा है। मैं आपको निवेदन करूंगा